गाइस मैंने इसका पैटर्न बना के आपको दिखाया है। पार्ट 1 से स्टार्ट है, पूरा वीडियो देखें। आपको पार्ट 1 करके मैंने 2-3 भाग में मैंने डाला है क्योंकि लंबी वीडियो हो जाता। अब पार्ट 1 से आप देखेंगे तो आपको इसी तरीके का पैटर्न बनाने को और सीखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं साइड सीम नहीं है, ना ही डार्ट है इसमें, सारा डार्ट मैंने ख़त्म कर दिया और ये कली में हमने निकाल दिया ये, और बैक ओपन है ये। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके का पैटर्न बना हुआ है। तो पार्ट 1 से शुरू है, तो सारा वीडियो मेरा देखें। पहले हम इसका बेसिक बनाएंगे। अब बेसिक किस तरीके से बनेगा मैं आपको दोबारा से बना के दिखाता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में भी बना के दिखाया था। और हमारा ये पार्ट 1 से शुरू है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जहाँ तक भी ये वीडियो बनेगा वो आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको इसकी कटिंग समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। 17 इंच हमारी लंबाई होगी, 17 इंच हमारी लंबाई होगी। उसके बाद बस्ट पॉइंट की निशान लगा लेंगे 10 इंच पे। उसके बाद हमारी जो क्रॉस पॉइंट की जो लाइन आएगा 5 इंच पे ये निशान लगा दिए। उसके बाद अंडर वेस्ट की जो लाइन है 13.5 इंच, ये निशान लगा लिए। सेम निशान मुझे यहाँ पे लगाना है। 10 इंच हमारे बस्ट पॉइंट की होगी, 5 इंच हमारी क्रॉस फ्रंट की होगी, और अंडर वेस्ट की लाइन हमारे 13.5 पे हो गया। और ये लाइन हमें सीधा स्ट्रेट खींच लेना है। तो गाइस ये देख रहे, ये मैंने मेजरमेंट का जो हमारा 36 इंच चेस्ट है उसकी मैंने ये निशान लगा लिया है। और लंबाई की हमारी ये हो गया, क्रॉस पैंट की ये है, अंडर वेस्ट की लाइन ये है। अब ये देख सकते हैं हमारा बेसिक का बॉक्स बना लिया मैंने। ये हमारा जो मेजरमेंट का हो गया 36 इंच, और ये हमारी लंबाई की होगी। उसके बाद ये हमारा बस्ट पॉइंट की जो लाइन है ये वाली है, और ये उसका हाफ क्रॉस फ्रंट की है, और ये वाली लाइन जो है अंडर वेस्ट की लाइन है। और इसका मैंने हाफ कर दिया 9 इंच। 18 का 18 दूना 36, उसका हमने हाफ कर दिया 9 इंच। और उसके बाद जो हमारा ये बस्ट पॉइंट है, बस्ट पॉइंट से हमें 1.25 इंची की एक निशान लगाना है। और ये निशान लगा के थोड़ा सा ये लाइन खींच देना है। ऐसी लाइन से हमारी आर्मोड की लाइन बनेगा। और ये जो लाइन है हमारी हाफ का, यहाँ से हमें 1/2 इंच बैक की तरफ निशान एक लगाना है, क्योंकि बैक छोटा होता है और फ्रंट पला ये बड़ा होता है। अब हमें क्या करना है, ये डार्ट की जो डिस्टेंस है 3.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। एक निशान यहाँ पे लगाना है, सेम निशान मुझे बैक में लगाना है। बैक में निशान लगाने के बाद हमें ये लाइन सीधा स्ट्रेट खींच देना है डार्ट के लिए। फ्रंट में भी इसी तरीके से खींचना है। उसके बाद क्या करना है, हमारा जो फ्रंट की जो डार्ट है 0.25 इंच इस साइड में और 0.25 इंच इस साइड में, 1.5 इंच की डार्ट हमारी फ्रंट में रहेगा। और बैक में हमारी 1 इंच की डार्ट रहेगा ये। इसके बाद हमें ये डार्ट की हमें ये निशान लगा लेना है, और सेम निशान हमें बैक में भी लगानी है। ये डार्ट की निशान लग गया है। अब आगे क्या करना है, ये जो हमारा फ्रंट का जो गला है 2.5 इंच की चौड़ाई रखना है, और 2.5 इंच इस तरीके से नीचे रखना है। उसके बाद फिर यहाँ से हमें 2.5 इंच हमें ये डार्ट के लिए छोड़ना है। और ये गले की निशान हमें इस तरीके से इसे ये लगा लेना है। और लगाने के बाद हमें इस फ्रेंच कर्व से इसको ऐसे रखना है, और इस तरीके से हमें शेप दे देना है। और ये जो हमारी 2.5 इंच की जो डार्ट है ये हमारा बस्ट पॉइंट पे ला करके ऐसे मिला देना है। यही डार्ट हमारे काम आने वाला है। इसी डार्ट से हमारा सारा डिज़ाइन निकलेगा। अब उसके बाद जो हमारा बैक का है, बैक की गले की चौड़ाई हमें 3.25 इंच रखना है, और इसकी जो डीप है हमें 1 इंच रखना है। और इसकी भी हम निशान उठा लेते हैं, बैक का जो गला है इसकी भी निशान उठा लेते हैं। और इसकी भी हम शेप दे देते हैं इस तरीके से रख के। अब हमें शोल्डर मेजरमेंट करना है। शोल्डर हमें 7.25 इंच पे ये निशान लगाना है। 14.5 इंच शोल्डर होगा, और 1.5 इंच हमें कंधी डाउन करना है। इसका भी इस तरीके से निशान लगाना है, और यहाँ से हमें
शोल्डर डाउन का ऐसे ही निशान लगाना है। ये हमारा शोल्डर को हो गया है। अब हमें क्रॉस बैक का 13.5 इंच पे 6.25 इंच पे निशान लगा के उसके बाद आपको ऐसे स्केल रखना है, इस तरीके से लाइन ये खींच देना है। अब हमें जो फ्रंट का जो शोल्डर है डाउन किस तरीके से करना है, सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे रखेंगे इंची टेप और इस तरीके से यहाँ नापेंगे, 17 इंच आ रहा है। अब फिर यहाँ पे आप फ्रंट वाले कोने पे आप ऐसे रखना है। अब इसको रखना है 2 सूत कम, 17.5 इंच। 17.5 इंच पे एक ऐसे निशान लगाना है। बैक का जो कंधी है उसकी मेजरमेंट करेंगे 4.5 इंच है। अब यहाँ से 4.5 इंच की एक निशान लगाना है। तो ये हमारी होगी कंधी का। और इसी तरीके से हमें फ्रंट की जो कंधी है इसका निशान लगाएंगे। अब हमें ये जो डाट है फ्रंट की, इसको माइनस करके 12.5 इंच का निशान लगाना है क्रॉस फ्रंट की। 3 इंच, 3.25 इंच है। फिर इस निशान पर रखेंगे 6.25 इंच। ये हमारा निशान आ गया क्रॉस फ्रंट का। अब यहाँ पे रखेंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे। तो अब हमें इसकी शेप कैसे देनी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखना है और रख करके और ऐसे शेप दे देना है। ये हमारी आर्म होल की होगी निशान। और बैक के लिए हमें इसको इस तरीके से रखना है और ये हमारी जो बैक की है, ये बैक की जो आर्म होल है इसकी निशान लग गया। अब ये हमारा बेसिक का निशान लग गया है। अब हमें मेज़रमेंट करना है। कमर है इसकी 28 इंच। अब इसकी कमर की मेजरमेंट किस तरीके से करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पे रखेंगे 3 इंच है, यहाँ रखेंगे 7 इंच। सात इंच ये रख दिया आपने, ये निशान लगा लिया। उसके बाद फिर हमें बैक में निशान लगाना है। यहाँ पे 3.25 इंच आ गया और यहाँ पे हमें ये 7 इंच। तो 7 दूने ये 14 इंच हो गया और 14 दूने 28। अब हमें इसकी 2 सूत जो है ना बैक का ये कम करना है यहाँ पे, और 2 सूत यहाँ पे फ्रंट का बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हमें ऐसे स्केल रखना है और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच देना है। तो ये हमारा बैक का मेजरमेंट हो गया। अब हमें फ्रंट में किस तरीके से मेजरमेंट करना है। फ्रंट में ये फ्रेंच कर्व इस तरीके से रखना है ऐसे, और ऐसे शेप देना है। और फिर इसको ऐसे पलटना है। पलट करके मुझे 2 सूत जो मैंने बढ़ाया था, फ्रंट का बड़ा किया था और बैक का जो कम किया था, तो उसी पे ये फ्रेंच कर्व रख करके ऐसे ये निशान लगा देना है। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, ये मेरा निशान लग के कंप्लीट हो गया। अब मैं इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये देख सकते हैं मैंने पैटर्न का मैंने कटिंग कर लिया है। ये बेसिक का मैंने डाट भी निकाल दिया है, आर्म होल भी निकाल दिया है। और नीचे वाला जो है पैटर्न ये मेरा अभी कटिंग नहीं किया हूँ, क्योंकि इसकी मुझे लेबलिंग करनी है और लेबलिंग मुझे आपको दिखानी भी है कि लेबलिंग किस तरीके से करना है। तो हमें सबसे पहले ये फ्रंट पल्ला को इस तरीके से हमें ये निशान पे मिलाना है। अब मिला करके हमें ये हिप कर्व को रखना है। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं साइड वाला जो है, साइड वाला यहाँ पे करीब 1 सूत ऊपर उठेगा, 1 सूत ऊपर उठेगा तभी लेबलिंग होगी इसकी। और यहाँ पे 1.5 सूत करीब बाहर की तरफ आएगा। तो इसको आप यहाँ पे रखना है। ये हिप कर्व को यहाँ पे इस तरीके से रखना है। इसको रख करके ऐसे आपको इसकी ऐसे निशान लगा देनी है। निशान लगाने के बाद क्या होगा, ये आप देख रहे हैं 1 सूत ये जो ना साइड में उठा है और 1 सूत यहाँ पे जो डाट वाली जो लाइन है यहाँ पे बढ़ गया। अब इसको हमें क्या करना है, इसकी इस तरीके से हमें कटिंग कर देना है, तभी जा कर के लेबलिंग सही आएगा। उसके बाद फिर हमें
बैक का क्या करना है, बैक को इस तरीके से हमें मिलाना है। बैक के मिलाने के बाद हमें इसके बराबर से हमें ये रखना है बैक को, ये निशान लगा दिया हमने बैक का जो साइड है। उसके बाद फिर हमने इस डार्ट को ऐसे ज्वाइन करना है और यहाँ पे करीब 2 सूत ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ पे ऐसे रखना है स्केल। और ये देख रहे हैं, ये हमारी लेबलिंग हो गया बैक का। अब इसको इसी निशान पे हमें इसकी कटिंग कर देनी है। और ये हमारा जो है बेसिक कटिंग हो गया है और इसके नीचे का लेबलिंग भी हो गया है। अब इसका क्या करना है, ये हमारा हाफ बना है। अब इसी बेसिक से तो हम तो सबसे पहले हम इसकी जो डार्ट है ऊपर वाली, ये भी हम आपको बंद करके हम दिखा देते हैं आपको। ये हमारा डार्ट यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये बंद हो जाएगा। बंद करके और यहाँ पे हमें 2.5 इंच इस तरीके से मेजरमेंट करना है। हम मेजरमेंट करके हमें इस पॉइंट पे ला करके यहाँ पे ये मिला देना है और हमारी ये वाली डार्ट हमारी जो है ना ये बंद हो जाएगी। बंद करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी डार्ट जो है ना ऊपर वाली ये बंद हो गई है। और हम आर्मोल वाली डार्ट को हम खोल देते हैं। ये हमारी डार्ट आर्मोल वाली हमने कट लगा दिया है। अभी हमारी डार्ट ये खुल गई है। अब ये हमारा बेसिक रेडी हो गया है। अब इसी बेसिक से हमने ये सिंगल बनाया था। अब इसी बेसिक से हम आपको दूसरे पेपर पे रख करके वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा।